ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, सितारों और अन्य निकायों को खगोलीय पिंड कहते हैं। ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सारा एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? मिल्की वे गैलेक्सी, दुग्ध मेखला हिंदी में, है ना। और इसके अंदर जो भी हमारे ये प्लैनेट्स हैं इनको हम जानते ही हैं, इसी को पढ़ेंगे। कुछ खगोलीय पिंड बहुत बड़े और गर्म होते हैं, वे गैसों से बने होते हैं, उनका अपना ताप और प्रकाश होता है। जिनके अंदर ताप और प्रकाश होता है उनको बोलते हैं स्टार। और प्लैनेट्स के अंदर ताप और प्रकाश नहीं होता है, उन पे जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो ही उधर लाइट होता है, अदरवाइज धरती पे सूर्य के प्रकाश जिधर पड़ता है उधर दिन होता है, जिधर नहीं पड़ता है उधर कमेंट में बताइएगा कि उधर क्या होता है, ये मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है प्लीज़। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आपको बहुत आसानी से, बहुत मज़ेदार तरीके से मैं ऐसे ही एक एक चीज़ समझाता रहूँगा, जिसका वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। किसका? प्रकाश का, रोशनी का। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहते हैं, जो प्रकाश देते हैं उनको तारे कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। आगे देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों का अपना ताप और प्रकाश नहीं होता। जितने भी ये हैं ना, ये सारे ये सूर्य की चमक से ही चमकते हैं, इनकी अपनी चमक नहीं है। वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं, वही बात। ऐसे पिंड को ग्रह कहा जाता है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है, ठीक है। तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। इनको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, इंग्लिश में। इसमें इंग्लिश वर्जन भी करेंगे, आप उसको भी देखिएगा, आपकी समझ बढ़ेगी। इंग्लिश भी आपका एक मेन सब्जेक्ट है और मेरे साथ आपकी दोनों भाषाएं सुदृढ़ होंगी, स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, स्ट्रेंथन होगी। पृथ्वी की तरह हमारे सौर मंडल में 7 अन्य ग्रह हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कितने दिख रहे हैं, एक बार गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 हैं टोटल। वैसे 8 हैं, ठीक है ना। एक ये भी रहा, एक ये मरकरी, वेनस, अर्थ, फिर बृहस्पति, सैटर्न, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिएगा एक बार दोबारा से, मरकरी, वेनस, अर्थ, और हाँ ये मंगल, मार्स, फिर बृहस्पति, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड ये नेपच्यून, और एक और है प्लूटो। वो आउट है, उसको बाहर रखा गया है, ठीक है, प्लैनेट्स में नहीं आता वो। उसकी एक्चुअली प्लैनेट्स में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो अपनी ऑर्बिट में नहीं घूमता, वो अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है। इनका एक ऑर्बिट है, ये दिख रहा है ना, ये पतली पतली लाइनें जो दिख रही हैं, इनका एक फिक्स्ड पाथ है जिसमें ये सूर्य का चक्कर लगाती हैं, ठीक है। अगर ये इससे बाहर निकल गई, किसी और में घुस गई, तो जो प्लूटो था ना वो नेपच्यून में भी घुस जाता था, इसलिए उसको बाहर कर दिया 2006 में, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चंस करेंगे इनके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खगोलीय पिंडों को परिभाषित कीजिए। खगोलीय पिंडे, एक बार, वे सारे पिंड, बॉडीज, जैसे कि सूर्य तो तारा है, ठीक है, सूर्य भी है, सूर्य भी है तो अंतरिक्ष में ही ना। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड है, ये सारे बड़ी बड़ी जो बॉडीज हैं, मास, इनको सबको बोलते हैं खगोलीय पिंड, ठीक है। एक ग्रह एक तारे से कैसे अलग होता है? एक ग्रह तारे से कैसे अलग होता है? देखिए, ग्रह के अंदर अपनी चमक नहीं होती है, ये तारे की चमक से ही चमकता है। तारे के अंदर अपनी प्रकाश और ऊष्मा होती है, ठीक है। नक्षत्र मंडल क्या है? जो इन ग्रहों का, तारों का जो एक अपना जो पैटर्न है, इस तरीके का, ये देख रहे हैं आप, ये जो पैटर्न है इसी को बोलते हैं नक्षत्र मंडल। इसको हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? यहाँ से देखिएगा दोबारा, ये है बुध, बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। वरुण और अरुण, इस तरीके से शायद बोलते हैं इनको। तो ये है बच्चों ओवरऑल वर्कशीट। आई होप आपको पसंद आएगी, क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे। अब इसी में हम इसका इंग्लिश वर्जन भी करते हैं, इसी वीडियो में आपको वो भी देखना चाहिए, आपकी समझ बढ़ेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे।
बच्चों एक अलग